जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनकी एक बहुत दिव्य प्यारी भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। ऐसी भक्ता जिन्होंने खूब संत सेवा की, जिसके कारण ठाकुर जी उन पे रीझ गए, अद्भुत दिव्य स्वरूप में संत सेवी हुई वे। तो उनका नाम है श्री नथिया बाई जी। नथिया बाई जी का जन्म 1900 में हुआ था, नंदगांव से 5 मील दूर उमराला गांव में। परिवारजन बहुत धन संपन्न थे, जाट परिवार था, लेकिन संत सेवी थे, तो जितना धन उपार्जन करते सब संत सेवा में खर्च कर दिया करते थे। आज भी ब्रज में तो सैकड़ों महात्मा ब्रजवासी है, जो ब्रजवासियों की भिक्षा पे निर्भर है, निर्विघ्न रूप से भजन करते हैं। और ब्रजवासी बहुत संत सेवी होते हैं, उदार होते हैं, संतों के प्रति उनकी गहन आस्था होती है। तो इसलिए ब्रिज में संत भी खूब आनंद से भजन कर पाते हैं, क्योंकि ब्रिजवासी उनकी सेवा को सदा तत्पर रहते हैं। तो अब इस जैसे कि सारे ब्रिजवासी थे, वैसे ही आपका परिवार खूब संत सेवी था। गांव में खूब संत सेवा होती थी, भगवत सेवा होती थी, और उसमें भी आप सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे संत सेवी के रूप में। समस्त गांव वाले तो करते थे, लेकिन आप विशेष रूप से सब कुछ वहीं व्यय कर देना चाहते थे, संतों के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए। तो नथिया बाई जी को भी वही संस्कार मिले जैसे उनके परिवारजन के संस्कार थे। माता पिता संत सेवी, तो नथिया बाई जी भी बहुत संत सेवा करती थी। मनुष्य जीवन की सार्थकता ही भगवत सेवा में और साधु सेवा में मानती थी। बहुत प्रसन्नता होती थी उन्हें संत सेवा करते करते। उनके घर में अब साधु समागम बहुत हुआ करता था। नित्य कोई ना कोई साधुओं की मंडली वहां आई रहती थी, और साधु भी बहुत बड़े प्रेम से उनकी सेवा स्वीकार किया करते थे। माता पिता की सेवा में आप भी हाथ बटाया करती थी। अल्प अवस्था में ही परंतु आपके माता पिता का देहांत हो गया। अब तो सेवा का सारा भार उन पे और उनके भाई पर आ पड़ा। लेकिन जैसे तैसे दोनों मिलकर भाई बहन खूब संत सेवा करते। कुछ समय बाद तो नथिया बाई जी का विवाह कर दिया उनके भाई ने, और वे ससुराल चली गई। अब तो भाई अकेला सेवा करे, लेकिन ठाकुर जी की कृपा वहां भी रही। उनका जन्म ही साधु सेवा के लिए हुआ था, तो वो कैसे छूट सकती थी ससुराल जाकर भी। ठाकुर जी ने कुछ ऐसी कृपा की कि 15 वर्ष की जब वे थी, तब उनके पति का देहांत हो गया और वे वापस मायके लौट आई, क्योंकि ससुराल में उतनी संत सेवा नहीं होती थी। और आपका तो जन्म ही केवल और केवल साधु सेवा के लिए हुआ था, गृहस्थी में और उस समय उलझने के लिए नहीं हुआ था। तो वही कृपा स्वरूप हुआ, पति का देहांत हो गया। देखने में दुखद था, लेकिन संत सेवा के हिसाब से तो आपको परम आनंद था। अब मायके में आती और यहीं रहने लगी अपने भाई के साथ, और प्रभु का वरदान समझकर साधु सेवा वैष्णव सेवा में संलग्न हो गई। भाई के पास ना तो धन की कमी थी और ना ही साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा की, तो नाथिया बाई जी और उनके भाई दिल खोल के संत सेवा किया करते थे। उनके भाई भी बहुत प्रसन्न रहा करते थे कि आप कितनी भरकर संत सेवा करती हैं, खूब आनंद से उसमें लगी रहती थी। साधु संत भी आपको बहुत आशीर्वाद देते और भगवान से यही मनाते कि उनकी पूर्ण कृपा आप पे बनी रहे। लेकिन संयोगवश देव योग से कुछ समय बाद नाथिया भाई जी के भाई का भी देहांत हो गया। अब तो कैसे रहे अकेले, तो उनके चाचा श्री बलराम भगत जी उन्हें अपने घर ले गए। लेकिन ठाकुर जी की कृपा ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा। वहां भी संतों महात्माओं का आवागमन लगता रहा। उनके घर पे भी अद्भुत रूप से संत सेवा होने लगी, वे प्रसन्न रहने लगी। लेकिन साधु संग करने से, साधु सेवा करने से अब नाथिया बाई जी का संसार से पूर्ण वैराग्य होने लगा। अब उन्होंने सोच लिया कि अब साधु सेवा के साथ भजन भी करना है, जिसके लिए विधिवत गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है, विरक्त वेश लेना अनिवार्य है। और जैसे ही नाथिया भाई जी को इस आवश्यकता का बोध हुआ कि अब दीक्षा कितनी अनिवार्य है, भाग्य से उसी समय चौमुहा के राधा मोहन जी के मंदिर के विष्णु स्वामी संप्रदाय के परम विरक्त भजनशील संत बाबा राम रतन दास जी उनके गांव पधारे। अब जब उनके दर्शन किए तो हृदय में उन्हीं से दीक्षा लेने की भाव जाग उठा।
नाथिया बाई जी ने उन्हीं से दीक्षा ली, उन्हीं से विरक्त वेश ग्रहण किया और अब अपने परमार्थ पद की यात्रा आरंभ की। वेश लेने के पश्चात नाथिया बाई कुछ समय तो चाचा जी के घर पे रही, लेकिन सोचा मैं विरक्त संत हूँ तो यहाँ गृहस्थ के बीच रहना उचित नहीं, तो अपना बिहारी जी का छोटा सा चित्रपट और उनका छोटा सा पलंग साथ में लिया और घर से चाचा जी से आज्ञा लेके निकल पड़ी। बाद गांव गई और वहां पे कारे सिंह लंबेदार जी की मैया श्रीमती पाना देवी की शरण ग्रहण की। वे भी बहुत भजनानंदी थी। वे घर के बाहर श्री जी के मंदिर के ऊपर के हिस्से में रहकर भजन किया करती थी। तो अब नाथिया जी भी उन्हीं के साथ रहने लगी उसी कमरे में और वहाँ भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर खूब आनंद से भजन किया करती। पाना देवी भी आपके भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न रहती, आपको अपनी धर्म पुत्री मानती, वे खूब सार संभाल करती, भजन में सहयोग देती और सब बहुत अच्छे से चल रहा था, भजन साधन हो रहा था। लेकिन साधु सेवा के बिना नाथिया बाई जी का मन नहीं लगा। बहुत दिन तक अब वहां रहने से उनके प्राण छटपटाने लगे कि अब मुझे वृंदावन जाना है, कथा कीर्तन सुनिए, साधु सेवा करनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, ना कथा कीर्तन होता था, ना वो वृंदावन की सुगंध मिल पा रही थी, ना साधु सेवा मिल पा रही थी। तो अब क्या करे, कैसे कहें। बहुत दिनों तक तो बर्दाश्त किया, सहन किया सब, लेकिन अब प्राण व्याकुल हो गए और एक दिन उन्होंने पाना देवी से कातर स्वर में कह दिया कि मैया मुझे भजन करने के लिए, साधु सेवा करने के लिए अब वृंदावन जाने की अनुमति दो, मैं यहाँ और नहीं रह पा रही, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं अब वृंदावन बिहारी के पास जाने के लिए, वहाँ कथा कीर्तन का लाभ उठाने के लिए, साधु सेवा करने के लिए। पाना देवी ने उनकी उत्कंठा देखी और अपनी धर्म पुत्री के रहने की व्यवस्था की। वृंदावन में यमुना गली में किराए का मकान देखा और वहां पे हर महीने उन्हें साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री भिजवाने लगी, पूरी व्यवस्था कर दी कि पुत्री वहां से आराम से रह सके, भजन कर सके, साधु सेवा कर सके। सब व्यवस्था हो गई। अब तो नथिया बाई जी वृंदावन आके रहने लगी, बिहारी जी और संतों की तन मन से सेवा करने लगी। वे नित्य सुबह 4 बजे उठ जाती, बिहारी जी के भोग भंडार के लिए 5 सेर गेहूं पीसती। गेहूं पीसते पीसते बिहारी जी की मधुर लीलाओं का गान करती, उनकी लीला दर्शन करती। जब दिन निकल आता तो पंचकोसी परिक्रमा करती वृंदावन की। परिक्रमा से लौटने के बाद फिर साधु सेवा के लिए रोटियां बनाती, जितने भी साधु आते उनके घर पे सबको मधुकरी देती और जो भरपेट भोजन पाना चाहता उसे भरपेट भोजन करवाती। जिसकी जैसी रुचि होती वैसा ही भोजन पकाती। किसी को मोटी रोटी चाहिए, किसी को पतली रोटी चाहिए, सब बना के देती। जो जिस समय आ जाए उस समय ताज़ी गर्मा गर्म रोटी सेक कर उन्हें खिलाती। और उन सब के बाद दिन में जब उन्हें समय मिलता तो अगले दिन के लिए बिहारी जी के भोग के लिए गेहूं छान कर, बीन कर, फटक कर वो सब रख दी, जिससे अगले दिन गेहूं पीसने में सुगमता हो जाए। संध्या समय हो जाता तो कथा कीर्तन में चली जाती या रास लीला देखती। दोनों समय बिहारी जी के दर्शनों को जाती। सारा समय दिन का साधु सेवा और ठाकुर सेवा में ही व्यतीत होता। पूरे दिन भजन चलता, अद्भुत आनंद होने लगा। ये सब दिनचर्या देखकर तो साधु समाज में उनकी साधु सेवा भक्ति भाव की धूम मच गई। बड़े बड़े संत उनसे मधुकरी लेने आते थे। श्री गौरांग दास बाबा जी, श्री प्रिया शरण बाबा जी, हरि बाबा जी, उड़िया बाबा जी, श्री बाल कृष्णदास बाबा जी, इतने बड़े संत तक उनसे मधुकरी लेके जा चुके थे। और जो कोई नया साधु भी वृंदावन में आता या जिसे कहीं मधुकरी नहीं मिलती, उसके लिए नथिया जी का भंडार सदा खुला रहता। कहीं ना मिले लेकिन यहाँ मधुकरी अवश्य मिलेगी, ये उन्हें सुनिश्चित रहता था। साधुओं की कौन कहे, कितने ही बड़े बड़े सेठ साहूकार भी थे जो आपकी मधुकरी पाने के लिए ललायित रहते थे। ऐसा अद्भुत प्रभाव था आपका। कई से तो कलकत्ते, बंबई, जयपुर, लुधियाना आदि से भी आते थे। वहां से भी कोई भक्त आए तो उनसे कहते थे कि नथिया जी के यहाँ से मधुकरी अवश्य लाना हमारे लिए। और सब प्रेमी भक्तों में एक एक टूक बांट बांट कर पाया करते थे।
ऐसी महिमा थी आपकी मधुकरी की, ऐसी महिमा थी आपकी संत सेवा की, प्रताप था उनका। अब नथिया बाई की सेवा जैसी जैसी बढ़ती गई, उनका भंडार भी बढ़ता गया। ब्रज के अब गांव के जितने लोग होते थे, अपनी इच्छा से उनके वहां अनाज पहुंचाए जाया करते थे। पंजाब हरियाणा से भक्त ट्रकों में भर भर के आपके यहाँ अनाज लाद कर पहुंचा दिया करते थे। सब जानने लगे थे आपकी कि अद्भुत सेवा होती है। हरियाणा के होडल विहीन नागल जाल भट्टू ग्राम में से तो 50 मन अनाज प्रति वर्ष आया करता था आपके पास। प्यारे लाल और हरिवंश नाम के दो भाई थे जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में कमिश्नर एजेंट का काम करते थे और नथिया बाई को बिना किराए के ही किसी न किसी ट्रक के द्वारा अनाज पहुंचा दिया करते थे। और धीरे धीरे नथिया बाई की सेवा का ऐसा प्रताप हुआ कि उन्होंने बहुत उन्नति की। दोनों भाई ने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से अपने ट्रक चलाने शुरू कर दिए। उनका नथिया भाई में इतना भारी विश्वास था, वे यही मानते थे कि उन्हीं की कृपा से इतनी तरक्की मिली है हमें। परंतु एक समय की बात, वैसे तो कभी साधु सेवा के लिए नथिया भाई का भंडार खत्म हुआ नहीं, लेकिन एक बार ऐसी कुछ लीला हो गई। देवयुग से गेहूं चूक गया, खत्म हो गया। अब दूसरे दिन साधु सेवा कैसे करें? एक भी दाना गेहूं का नहीं। किसी ने तो कहा कि खिचड़ी बना लो, वही पवा दो, लेकिन नथिया बाई ने कहा नहीं, ऐसे कैसे? साधु आते हैं रोटी पाने, खिचड़ी कैसे बना लूं? खिचड़ी कैसे पवा दूं मैं साधुओं को? बिहारी जी की इच्छा होगी यदि सेवा कराने की तो गेहूं की ही व्यवस्था करेंगे, नहीं तो साधु बिना मधुकरी के वापस चले जाएंगे। दोष हमें नहीं लगेगा, दोष तो बिहारी जी को लगेगा। मैं क्या करूं? मुझ में तो सामर्थ्य नहीं साधु सेवा करने की। ठाकुर जी की इच्छा है, वे साधु सेवा करवाते हैं, तो यदि वे चाहें तो गेहूं पहुंचा दे और साधु सेवा करवा ले, वरना उन्हीं को दोष लगेगा, मुझे दोष नहीं लगेगा। इतना कहते ही उसी दिन संध्या के समय 50 मन गेहूं उनके पास पहुंच गया, जो कि यूपी और हरियाणा की सीमा पे कुछ रोक टोक के कारण वहां फंसा हुआ था कई समय से, लेकिन अचानक कैसे मुक्त हो गया और उनके पास आ पहुंचा। और तब तो नथिया बाई जी ने खूब आनंद से ठाकुर सेवा और साधु सेवा की। किसी ने तो नथिया बाई जी को 2-4 गायें भी दे दी थी संत सेवा के लिए। अब वे उनकी भी सेवा करने लगी। साधुओं के उनके दूध घी मट्ठे की सेवा किया करती थी। लेकिन अब ये सब करते करते गौ सेवा भी करना, ठाकुर सेवा भी करना, गेहूं पीसना, छानना, कूटना, रोटियां बनाना, साधु सेवा करना, धीरे धीरे सब इतना बढ़ गया कि अब वे अकेली ये सब संपादित कर नहीं पाती थी। बड़ा मुश्किल होने लगा। तब तो बिहारी जी की ही प्रेरणा से एक वृद्ध श्री गोवर्धन दास बाबा उनके साथ आ गए और उनकी सेवा में हाथ बटाने लगे। एक बार और नथिया बाई जी के भंडार में गेहूं की कमी पड़ गई थी। तब तो वे भटुकी गई और वहां भक्तों ने उन्हें 30 मन गेहूं दिया। उसे लेकर तो वो ट्रैक्टर से वृंदावन आ रही थी, लेकिन प्रांत बंदी के कारण पक्की सड़क वाले रास्ते पर प्रतिबंध लगा हुआ था। किसी ने उन्हें जाने ही नहीं दिया, पुलिस आदि ने रोक लिया। तो अब क्या करे? वे सीधे रास्ते से ना आकर नहर के वाले कच्चे रास्ते से आने लगे, लेकिन वहां भी बंदूकधारी पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन ठाकुर जी की सेवा संत सेवा के लिए ले जाना था, तो कृपा तो ठाकुर जी को करनी ही थी। जाने क्या हुआ, नथिया बाई जी के दर्शन करते ही उनकी बुद्धि पलट गई और पुलिस वालों ने अचानक उन्हें जाने की अनुमति दे दी। अब तो वे ट्रैक्टर के साथ आ ही रही थी, लेकिन एक गांव के पास आकर ड्राइवर रास्ता भूल गया और वहां कोई आदमी ही नहीं दूर दूर तक जिससे रास्ता पूछ सके। अब तो ट्रैक्टर वहीं खड़ा रह गया। क्या करे, किस रास्ते से आए, कुछ नहीं पता चला। नथिया बाई जी को भी बड़ा दुख हुआ कि देर से पहुंचेंगे तो साधु सेवा बाधित हो जाएगी। क्या करे, ठाकुर जी को पुकारने लगी। तभी 8-10 वर्ष का कोई ग्वारिया बालक आता दिखाई दिया और उन्होंने नथिया बाई से कहा, मैया रास्ता भूल गई हो क्या? अब उन्होंने कहा, हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सा रास्ता वृंदावन जाएगा। तब तो वो बालक बोला, मैया मैं तुझे रोज देखता हूँ परिक्रमा डालते हुए, जानता हूँ मैं तुझे, चल मैं साथ चलता हूँ, तेरे रास्ता बता दूंगा तुझे। और वो बालक ट्रैक्टर में बैठ गया, बरहा घाट तक उन्हें पहुंचाया और फिर उतरा। लेकिन उतरते ही जाने कहाँ दृश्य हो गया।
नथियाबाई जी को आज भी उसकी सलोनी सुंदर छवि याद है, उसके अद्भुत मधुर स्वर याद हैं। और उसके जाने के बाद उन्हें आभास हुआ कि ये तो ठाकुर जी थे लगता। अब तो खूब अश्रुपात करती ठाकुर जी को पुकारती कि इस वीराने में और कौन सहायता कर सकता है, आपके संतों के लिए ही तो सेवा थी, तो इसलिए आप स्वयं प्रकट हुए उस बालक के स्वरूप में। अब तो वो मोहिनी सूरत ही उनके मन में बस गई। अब बिहारी जी की कृपा का अनुभव करती कि यदि उस दिन बिहारी जी नहीं आते रास्ता दिखाने तो साधु संत भूखे ही लौट जाते। उनको उस दिन का भोजन प्रसाद नहीं मिल पाता, मधुकरी नहीं मिल पाती। लेकिन ये सब कृपा का अनुभव करते करते अब आपके प्राण व्याकुल रहने लगे। एक क्षण भर के दर्शन दिए थे ठाकुर जी ने, पुनः दर्शन की अब व्याकुलता बढ़ने लगी। अब वे खूब रुदन करती, अधीर रहती ठाकुर जी के लिए। अब वे भी जान गई कि इस जगत में ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब मेरे लिए। अब मुझे प्रत्यक्ष जाना है और प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा करनी है उनके नित्य धाम में। लेकिन फिर भी चाहती थी कि इस वृंदावन धाम में भी ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा इनके बाद भी चलती रहे। अभी तक वे किराए के घर में रहती थी, कभी पुराने शहर में, कभी सेवा कुंज में, कभी ज्ञान गुदरी में। स्थायी सेवा के लिए एक स्थायी मकान की भी आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने अपने धराधाम छोड़ने से पहले अपने भक्तों के सहयोग से सेवा कुंज के पास मान गली में राधिका निकेतन नाम से एक आश्रम का निर्माण करवाया, उसका एक ट्रस्ट बनवाया जिसमें संत सेवा की व्यवस्था की गई। और उस आश्रम में आज भी उसी तरह से जैसे नथियाबाई संत सेवा करती थी वो संत सेवा होने लगी। और जब ये सब व्यवस्था हो गई तब तो नथियाबाई का यहाँ धराधाम में मन नहीं लगा। अब तो उन्हें नित्य धाम, दिव्य धाम को जाना था, ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करनी थी। और शायद बिहारी जी भी अब उसके हाथ का पिसा खाते खाते उसके प्रेम के अधीन हो चुके थे। उनसे साक्षात सेवा लेने के लिए वे भी अधीर हो चुके थे। तो परिणाम स्वरूप 25 जनवरी सन 1981 को ठाकुर जी ने उन्हें अपने धाम में बुला ही लिया। वे नित्य निकुंज में बिहारी जी के पास जा पहुंची और उनके द्वारा चलाई गई वो संत सेवा आज भी सुचारू रूप से चलती आ रही। तो ऐसी दिव्य भक्ति थी श्री नथियाबाई जी। आज नथियाबाई जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।